अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ बहुत ख़ास वीडियो। मुस्लिम साइंसदां, हमारी गुमशुदा तारीख़। ये हमारा अलमिया रहा है कि हम अपने साइंसदानों के बारे में नहीं जानते। यही नहीं, यूरोपी मौरख़ीन ने भी हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की। उन्होंने बहुत सारे नाम को इस तरह का नाम बना दिया कि वो मुस्लिम नाम ही नहीं लगते। ये सब एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन लोगों ने ऐसा चाहा कि कोई मुस्लिम नाम उभर कर सामने नहीं आए। नतीजा ये निकला कि आज हम अपने साइंसदानों को नहीं जान पा रहे हैं और आज बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हैं उसके ईजादात का सेहरा किसी और के सर पर हम लोग डाल रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अबू अली मोहम्मद इब्नुल हसन इब्नुल हैशम, 354 हिजरी से 430 हिजरी तक को यूरोप में अल-हिज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुसलमान साइंसदान ने रोशनी के कवानीन बयान किए, पिन होल कैमरा ईजाद किया, आँख की साख्त बयान की। किताबुल मनाजिर उनकी शाहकार किताब है। दूसरा नाम है जाबिर बिन हयान का, 721 से 806 हिजरी। कूफे के एक अत्तार के बेटे थे। इलावाजी आप इमाम जाफर सादिक के शागिर्द भी थे। यूरोप में उनको गेबर के नाम से पुकारा जाता है। कीमिया में आपकी खिदमत गिरां कद्र हैं, लिहाजा आपको बाबाई कीमिया कहा गया। आपकी अहम ईजादात सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब और नाइट्रिक एसिड हैं। आप इल्म तिब में भी माहिर थे। जाबिर बिन हयान ने पहली दफ़ा मरीज को बेहोश करने के लिए अफ्यून का इस्तेमाल किया। इलावाजी उन्होंने दरख्तों के छाल से कपड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। नंबर 3 में है मोहम्मद बिन मूसा अल खारिज़मी, 780 हिजरी से 850 हिजरी तक। अलजबरा के बानी हैं। इन्हें यूरोप में अलगोरिज्म के नाम से याद किया जाता है। इनकी शोहरा आफाक किताब हिसाब अलजबरा वल मुकाबला है। कोयर्निक्स और केपलर ने अल खारिज़मी की मालूमात पर अपनी तहकीक व तजुर्बात को आगे बढ़ाया। नंबर 4 में है अबू मूसा अली इब्नुल तिबरी, 822 से 899। यूरोप में अल-टेबर के नाम से मशहूर हैं। फिरदौसुल हिकमा उनकी मशहूर तसनीफ़ है। आप इल्म तिब के अजीम तबीब अर्राजी के उस्ताद थे। नंबर 5 में है अबू अब्बास अहमद अल-फरगानी, 832 हिजरी से 903 हिजरी। यूरोप के हयातदां और मेहनसदस हल्के में अल-फरगानूस के नाम से जाने जाते हैं। आपका अहम कारनामा दरियाए नील में पानी की गहराई नापने वाले आले की इजाद है। इस आले को दरियाए नील की निस्बत से नीलोमीटर कहा जाता है। आपने ज़मीन का कतर भी मालूम किया, जो कि आपके हिसाब से सिर्फ 0.6% गलती का मुर्तकब हुआ है। नंबर 6 में है अबू बकर मोहम्मद बिन अज़-ज़करिया, 864 हिजरी से 925 हिजरी। दुनिया के अजीम तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया अल-हावी के मुसन्निफ और 9वीं सदी के अजीम तबीब हैं। यूरोप में इनको रहेज़ के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 7 में है अबुल कासिम बिन इब्नुल अब्बास अज़-ज़हरावी, 936 हिजरी से 1004 तक। दुनिया के सबसे पहले नामवर सर्जन हैं, जिन्होंने इंसानी अज़ा की तहकीक के लिए पोस्टमार्टम पर जोर दिया। सर्जरी के मौजू पर उनकी तसनीफ अस तारीफ आज भी यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इनको यूरोप में अबल कैसिस कहा जाता है। नंबर 8 में है इब्न सीना, 980 हिजरी से 1037 हिजरी तक। मशहूर किताब है इनकी अल कानून फी तिब,
القانون فی الطب کے مصنف اور تھرمامیٹر کے بانی ہیں۔ یورپ میں ان کو ایویسینا کہا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف آج بھی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 9 میں ہے ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ، 1080 سے 1138 ہجری تک۔ کو یورپ میں ایون پیس کہا جاتا ہے۔ آپ افلاطون کے بعد اسلامی دنیا کے نامور مفکر ہیں۔ نمبر 10 میں ہے ابو بکر محمد عبد الملک ابن طفیل القیسی، 1113 ہجری سے 1185 ہجری تک۔ اندلس کے سب سے بڑے فلسفی اور طبیب تھے۔ یورپ میں ان کو ابو باصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ابن طفیل القیسی ہی تھے جنہوں نے حیہ ابن یقظان کے نام سے فلسفیانہ روایات کی طرح ڈالی اور اس کے لیے وہ عظیم راستہ متعارف کروایا جس پر چل کر دانتے نے ڈیوائن کامیڈی متعارف کروائی۔ نقادوں کے نزدیک دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ابن طفیل کے حیہ ابن یقظان ہی کا چربہ ہے۔ نمبر 11 میں ہے ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد، 1126 سے 1198 ہجری۔ مشہور حید داں، طبیب اور ارسطو کے نظریات کے قابل ترین شارح تھے۔ چیچک کے مرض پر ان کی شہرہ آفاق کتاب الکلیات فی الطب ہے۔ یورپ میں انو ایویروس کہا جاتا ہے۔ نمبر 12 میں ہے علی ابن العباسی المجوسی، کو یورپ میں میجوز کہا جاتا ہے۔ طب پر ان کی شہرہ آفاق کتاب الملکی ہے۔ نمبر 13 میں ہے حنین ابن اسحاق، یورپ میں یوہینیٹس کہا جاتا ہے۔ یونانی اور تبرانی زبانوں پر عبور حاصل ہونے کے علاوہ بہت بڑے طبیب تھے۔ شروع میں عیسائی تھے مگر آخری عمر میں مسلمان ہو گئے۔ یہ تفصیلات آپ نے جانی اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو دیکھنے میں مسلمانوں کے نام ہی نہیں لگ رہے۔ یورپی مورخین نے مسلمانوں کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے بجائے اسے اور چھپایا تاکہ مسلمانوں کا نام ابھر کر سامنے نہیں آئے۔ ساتھ ہی بہت سارے نام کو اس طرح غائب کر دیے کہ آج ان کا کہیں چرچا ہی نہیں ہے۔ قصور صرف یورپی اقوام کا ہی نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اگر مسلمان تحقیق و تجربات جاری رکھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔